Good morning, everyone. Hope everyone is fine. Children, let's start our new chapter in English, chapter number 3, A Letter to God. In this chapter, beta, what is the writer is trying to tell that there is a man whose name is Lancho, and the writer is telling in this chapter about the firm faith ऑफ लेंचो टूवर्ड्स गॉड कि लेंचो जो है, लेंचो नाम का एक फार्मर जो है वो गॉड पर कितना यकीन करता है. ही वॉज वेरी काइंड ऑफ गुलिबल, अ वेरी सिंपल मैन. बहुत सीधा साधारण सा आदमी था और बहुत भोला भाला था. और वो बहुत अपनी मासूमियत में ही अपनी परेशानी में, किसी परेशानी की वजह से गॉड को, भगवान को, अल्लाह को एक लेटर लिखता है इस उम्मीद के साथ कि उसको उस लेटर का जवाब भी मिलेगा. ओके, आगे देखते हैं फिर क्या होता है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 14. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, set on the crest, got low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lenju, who knew his field intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. एक वैली के ऊपर बहुत खूबसूरत सी एक झोपड़ी बनी हुई थी. एक छोटा सा कच्चा हाउस टाइप बना हुआ था और उस घर में कुछ बच्चे, लेंचो और उनकी वाइफ रहा करते थे. लेंचो पूरा दिन कुछ काम नहीं कर रहे थे. ही वॉज जस्ट लुकिंग एट द स्काई, होपिंग टू हैव अ गुड रेन. बारिश के इंतज़ार में वो बस आसमान को ही देखे जा रहे थे. उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी बारिश होगी तो हमारी जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी. और वो एक प्रिडिक्शन भी करते हैं, एक भविष्यवाणी भी करते हैं कि बहुत जल्द, मतलब अभी बारिश होने वाली है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, "Yes, God willing." The other boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. The women called them all come for dinner. कुछ लोग, जो बड़े लोग थे, क्योंकि वो फार्मर थे, उनके फील्ड में और भी लोग काम करते थे. जो बड़े बॉयज़ थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, छोटे बॉयज़ जो थे वो खेल रहे थे. उनकी वाइफ खाना तैयार कर रही थी और वो कहती हैं कि उम्मीद है कि अच्छी बारिश होगी. और फिर वो डिनर रेडी करने के बाद सबको डिनर के लिए बुलाती हैं. दे वर डूइंग द मील एंड just as Lancho has predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent coins, and the little ones are fives." With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very small hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boy, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. थोड़ी देर के बाद जब वो लोग लंच कर रहे थे, देन व्हाट डिड दे रियलाइज़, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी कि बारिश होने वाली है, ऐसा ही हुआ. ठंडी हवाएं चलने लगी, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया और एकदम से बारिश शुरू हो गई. लेंचो वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि एक फार्मर के लिए
बारिश जो होती है वो सबसे बड़ी नियामत होती है। उनके लिए बारिश जो है वो सबसे खुशखबरी होती है। बारिश होना एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है उनके लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि बारिश हो, तभी उनकी जो फील्ड है, जो उनकी फसल है वो और अच्छी होगी। क्योंकि फसल के लिए तो पानी की ज़रूरत होती है, और जो नेचुरल वाटर जो बारिश से उनको फ़ायदा होता है वो किसी और चीज़ से इतना फ़ायदा नहीं होता है। तो जो गरीब किसान हैं, जो कुओं से या फिर जो वेल होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, उनसे पानी का अरेंज नहीं कर पाते हैं, दे कम्प्लीटली डिपेंड ऑन रेन। उन्हें तो बारिश का ही सहारा होता है। तो लेंचो भी बारिश के ही सहारे पर बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, और बारिश के आने पर ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो बाहर वो सेटिस्फैक्शन अपना दिखाने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए घर से बाहर निकले अपने, और ठंडी ठंडी हवा का, ठंडी ठंडी फ़िज़ा का आनंद लेने लगे, मज़ा करने लगे। सभी बच्चे भी बाहर आ गए, वो भी बहुत खुश थे कि बारिश हो रही है। एवरीबडी एन्जॉयज़ रेन, सबको बारिश बहुत पसंद है। अल्लाह की एक बहुत प्यारी कुदरत है ये। बारिश जो है वो बहुत अच्छी नियामत है। तो सभी बारिश का मज़ा लेने लगे। थोड़ी देर के बाद बारिश जो थी वो एक तूफ़ान सा आया, और उसके बाद बारिश हल्की हो गई और बर्फ़बारी होने लगी। मोटे मोटे जो हैं ओले होते हैं ना, ओले, मोटे मोटे ओले बरसने लगे। और ये चीज़ देखकर लेंचो जो थे वो बहुत परेशान हो गए। It did not pass quickly for an hour. The hail rain on the house, the garden, the hillside, the confine on the whole valley. The field was white as it covered with the salt. Not a leaf, not a leaf mentioned on the tree. अब क्या हुआ, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ फैल गई, सब कुछ वाइट हो गया। कोई भी एक भी पत्ता, पेड़ का कोई एक पत्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई कि सब कुछ बर्फ़ से ढक गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, पौधों से फूल झड़ चुके थे, टूट चुके थे, क्योंकि जो बर्फ़ होती है, स्नोफॉल होती है, उससे फसल ख़राब हो जाती है। तो लेंचो बहुत ज़्यादा अफसोस में थे, और उन्होंने अपने बेटों को कहा, अ प्लेग ऑफ लैक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। उन्होंने कहा कि जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स होते हैं, जब वो अटैक करते हैं फसल के ऊपर, वो भी इतनी तबाही नहीं करते हैं जितनी तबाही इन हेल स्टोन्स ने कर दी, इन ओलों ने कर दी। और अब हम इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दिस नाइट वॉज अ sorrowful one, all out mark for nothing. There is one who can help us, will also be hungry this year. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. बस सब आपस में यही कहने लगे कि हम इस साल कुछ नहीं कर पाएंगे, इस साल हम भूखे मरेंगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन लेंचो जो थे वो ये सोच रहे थे कि इन सब नाउम्मीदी के बीच में एक उम्मीद ये है कि हमें गॉड की तरफ से हेल्प मिलेगी, अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करेंगे। डोंट गेट अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट दे सेड नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो ने कहा कि बहुत कुछ, या फिर यूँ कह लो कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब बहुत बड़ा नुकसान हो गया है हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी घबराओ मत, कोई भी भूखा नहीं मरेगा, और अल्लाह की मखलूक जो है वो भूखी नहीं मरती है। अल्लाह ताला
अपनी मखलूक को भूखा नहीं मरने देते हैं। Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes had been instructed to see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town to mail it. It was nothing less than a letter to God. पूरी रात लैंचो ठीक से सो नहीं पाए, लेकिन बस उनको एक उम्मीद थी कि अल्लाह ताला उनकी मदद करेंगे। सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीद ज़िंदा थी। अगले दिन सुबह में संडे था और वो सुबह सुबह जल्दी उठ गए और उठते ही उन्होंने एक लेटर लिखना शुरू किया जो उन्हें नीचे पहाड़ी के नीचे जाना था पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट करने के लिए। और वो लेटर किसको लिखा था उन्होंने? गॉड को। वो अल्लाह ताला को लेटर लिख रहे थे उनकी मदद के लिए। अब लेटर में क्या था वो देखिए। ओ गॉड, ही रोट, इफ़ यू डिडंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because of the hailstorm. He wrote to God on the envelope. उन्होंने लेटर लिखा अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी फैमिली हंगर से मर जाएगी, भूखे रहेंगे पूरे साल, हमें कुछ नहीं मिलेगा। और मुझे 100 pesos चाहिए। ये मनी होती है, कॉइन्स होते हैं। कॉइन्स होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे 100 कॉइन्स चाहिए जिससे मैं अपनी फील्ड में फिर से बीज बो सकूं और अपनी फ़सल उगा सकूं, क्योंकि मेरी फ़सल जो है वो ओलों की वजह से बर्बाद हो गई है। उन्होंने एनवलप के ऊपर गॉड लिखा, टू गॉड। हम जैसे एड्रेस लिखते हैं ना, अब अल्लाह ताला का एड्रेस किसको पता है? किसी को भी नहीं पता। उन्होंने बस लिखा टू गॉड और गए वो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस। वहाँ पर से उन्होंने एक स्टैम्प लिया, उसके ऊपर लगाया और उन्होंने उसको पोस्ट कर दिया। One of the employees, who was a postman, also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postman, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented. जब मेल बॉक्स को खोला जाता है, उसके अंदर से लेटर्स निकाले जाते हैं, तो उन्हें डिवाइड किया जाता है अलग अलग एड्रेस के अकॉर्डिंग कि भाई ये वाले लेटर्स ये वाले पोस्टमैन लेकर जाएगा, इस वाले एड्रेस के दूसरा पोस्टमैन लेकर जाएगा। तो जब वहाँ के वर्कर ने उन लेटर्स को देखा तो वहाँ पर नया एक अजीब सा एड्रेस दिखा, टू गॉड। ही वॉज वेरी I should say surprised to see such type of letter. He was very surprised. Then he went to his boss. वो अपने बॉस के पास गए जो पोस्टमैन थे, उनके पास गए एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग कि सच टाइप ऑफ लेटर आई फाउंड हेयर, व्हाट टू डू नाउ। तो दोनों को बहुत हंसी आई, बट थोड़ी देर के बाद जो पोस्टमैन थे वो सीरियस हो गए और उन्होंने उस लेटर को खोलकर पढ़ा। और उस लेटर को खोलकर पढ़ने के बाद उन्हें हैरत हुई कि एक इंसान अल्लाह ताला पर किस तरह से यकीन करते हैं। यकीन तो हमें है, लेकिन उसने किस यकीन के साथ एक लेटर अल्लाह ताला को लिखा है। जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं अल्लाह ताला को लेटर, या फिर झूठ मूठ फ़ोन कर देते हैं अल्लाह मियाँ को उनसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाने के लिए। बिल्कुल लैंचो ने छोटे बच्चों वाला बिहेव किया, लेटर लिखकर अल्लाह ताला को पोस्ट कर दिया इस उम्मीद के साथ कि ही विल गेट द आंसर फ्रॉम अल्लाह। ओके, तो जो पोस्टमैन थे वो बहुत काइंड हार्टेड थे, बहुत दयालु थे। उन्होंने अपने सभी वर्कर्स से, अपने सभी जो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जितने भी वर्कर्स थे उनसे थोड़ा सा एक तरह से चैरिटी के तौर पर कुछ पैसे इकट्ठे किए और टोटल
उनके पास 70 पैसों इकट्ठे हुए, 70 कॉइन्स इकट्ठे हुए, और उन्होंने वो कॉइन्स मतलब पैसे जो थे वो इकट्ठे करके रख दिए कि जब लैंचो आएगा हम उसको दे देंगे। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमैन एक्सपीरियंसिंग। अब क्या हुआ बेटा कि अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक संडे में लैंचो सुबह सुबह जल्दी आ गए और वहाँ आकर इंक्वायरी की कि इफ़ देयर इज़ अ लेटर फॉर हिम और नॉट। तो पोस्टमैन, वही वाले पोस्टमैन वहाँ पर थे जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, उन्होंने उनको दिया लेटर कि जी वी हैव गॉट अ लेटर फॉर यू। और लैंचो वॉज वेरी एक्साइटेड। उन्होंने बहुत खुशी के साथ वो लेटर लिया। व्हेन ही ओपन तो ही वॉज ओवरजॉयड टू ओपन दैट एनवेलप। एनवेलप को खोलकर वो बहुत खुश हुए कि उसमें पैसे नज़र आए। लैंचो showed not slighted surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake. He has denied Lancho what he had requested. तो लैंचो ने जब पैसे काउंट किए तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। ही इज़ गॉड एंड गॉड कैन नेवर मेक एनी मिस्टेक। So I asked him to send me 100 coins and he has sent me 70 coins. ऐसा कैसे हो सकता है? तो पोस्टमैन ने पूछा कि भाई क्या हुआ। उन्होंने लैंचो ने उनको कुछ नहीं बताया और वो जल्दी से विंडो पर गए जहाँ पर लेटर्स वगैरह मिलते हैं, पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं, पेपर मिलते हैं। वो गए वहाँ पर, उन्होंने बोला कि लाओ भाई मुझे एक पेपर और इंक दो, आई विल राइट वन मोर लेटर। On the public writing table, he started to write with much wrinkling on his brow, caused by the effect he had to make to express his ideas. उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया और बहुत उसके साथ थोड़ा अफसोस के साथ लिख रहे थे, गुस्से में थे थोड़ा सा, क्योंकि पैसे पूरे नहीं मिले थे। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed on the envelope with a blow of his fist. The moment that the letter fell into the mailbox, the postman went to open it. और वो लैंचो जो थे वो लेटर को मेल बॉक्स में डालकर चले गए। पोस्टमैन फटाफट वहाँ गए, उन्होंने वो लेटर वहाँ से निकाला और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ क्या था? गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 कॉइन्स मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी पैसे भी मेरे पास भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन आप मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लैंचो सच अ गुलिबल फेलो ही इज़। कितना भोला भाला है लैंचो। उसने बोला अल्लाह ताला को कि आप मेल के ज़रिए मेरे पास पैसे मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले आदमी हैं ये मुझे सही नहीं लगते हैं। क्रुक्स बोलते हैं जो बेईमान लोग होते हैं, बेईमान लगते हैं मुझे, ये चोर उचक्के टाइप लगते हैं। तो हो सकता है ये मेरे पैसे छीन लें, कुछ मुझे ना दें, तो आप मेल के ज़रिए मत भेजिएगा। और लास्ट में अपना नाम लिखा, लैंचो। दिस इज़ द चैप्टर ऑल अबाउट। कैसा लगा आपको चैप्टर? आप इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग कीजिएगा, बिकॉज व्हेन वील हैव आवर मंथली टेस्ट आई विल आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड द चैप्टर थॉरोली। बहुत अच्छे से चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ओके, आई हैव डन सम एक्सरसाइजेज ऑल्सो हेयर। कुछ मैंने आपके लिए ये वाला जो एक्सरसाइज है, दिस एक्सरसाइज इज़ फॉर प्रैक्टिस ओनली। यू हैव नो नीड टू लर्न इट, बस आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बेटा, दिस विल नॉट कम इन योर एग्ज़ाम।
ये दिस इज़ योर प्रैक्टिस वर्क ओनली। बाकी जो आपका चैप्टर बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं विल कम इन योर एग्ज़ाम। चैप्टर बेस्ड एक्सरसाइजेज एग्ज़ाम में आएंगे आपकी, ठीक है। द चैप्टर इज़ ओवर। इन आवर नेक्स्ट क्लास I'll send you the work of the chapter, question answers. By that time, enjoy your day and please stay safe. Have a good day.